हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी बोर्ड एग्जाम के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो जो भी साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है वो सब सारा चीज़ अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रत्येक सीरीज में आपको 10-10 क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। मैं अभी चैप्टर वाइज सारा चीज़ कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंस के एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो फिजिक्स का यूनिट 1 है यानी चैप्टर 1 है, उसको पूरे डिटेल्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उससे जो जो भी इम्पोर्टेंट VBI MCQ बन सकता है वो सब सारा चीज कवर कर रहे हैं। सब कंप्लीट आपको यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएगी फिजिक्स का, ठीक है ना। तो देखिए, जो बचा हुआ क्वेश्चन है और आगे हम लोग कवर करते हैं, इससे पहले 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन क्लास में हम आपको होमवर्क के रूप में भी दिए थे। बोलता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो देखिए, अगर पतले लेंस का मैग्निफिकेशन पावर की बात किया जाए ना, तो पतले लेंस का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला? ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है, ठीक है। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? ए हो जाएगा। 51 के बाद देखिएगा 52 क्या बोलता है ना कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है। जब पतले लेंस का कम है तो मोटे लेंस का ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा। तो मोटे लेंस का जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या हो जाएगा? वो अधिक हो। ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा 53 में क्या बोलता है नहीं कि अवतल दर्पण के ध्रुव, यानी एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है। एक अवतल दर्पण बना देते हैं, इसका ध्रुव यानी ये बीचे बीचे पोल, ध्रुव और मुख्य फोकस, इसका जो मेन फोकस इधर कहीं आएगा, ये बीच रखे बिंब का, यानी यहाँ पे कोई वस्तु रखे, इसका प्रतिबिंब का प्रकृति, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, दर्पण के जस्ट पीछे बनता है, थोड़ा बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब बन जाता है इसका, और ये क्या है? ये है बिंब। तो आभासी और उल्टा, उल्टा का सवाल नहीं है, आभासी और सीधा ही बनेगा, यानी ये आभासी एवं सीधी बनती है, काल्पनिक एवं सीधी बनती है, या फिर सभी बनेगा। तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी और सीधा, ठीक है ना। ऐसे जो आभासी इमेज होता है ना, उसको हम लोग काल्पनिक इमेज भी बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक एक होता है, जो वास्तविक इमेज होता है ना वो उल्टा इमेज होता है। तो इसका अगर इस अनुसार देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों इसका बनेगा, क्योंकि देखिए जो आभासी इमेज होता है उसी को हम लोग काल्पनिक इमेज भी बोलते हैं। और सीधा सीधी दोनों, तो सीधी सीधी दोनों सिचुएशन में बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। 53 का हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 54 क्या बोलता है ना कि उत्तल लेंस का, अभी देखिए उत्तल लेंस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अभी उत्तल लेंस बना देता हूं ऐसे, और यहाँ पे भी दिया हुआ है प्रकाशीय केंद्र, यानी प्रकाशीय केंद्र ये रहेगा, और मुख्य फोकस यानी मेन फोकस ये रहेगा, उसके बीच रखे बीम, फिर से वस्तु के यही रखे, तो प्रतिबिंब का प्रकृति तो ये कहीं इधरे इमेज ऐसे बनाएगा, और ये इधरे बनाएगा, थोड़ा बड़ा बनाएगा, तो आभासी और उल्टा नहीं, आभासी और सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी तो सीधा इमेज बन रहा है, और सीधा इमेज आभासी या काल्पनिक हो सकता है, तो यहाँ पे भी बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। वैसे जब आपका एग्जाम होगी ना, तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, या तो आभासी और सीधा देगा या काल्पनिक और सीधा देगा। वास्तविक और अगर सीधा बोले तो वास्तविक, जो सीधा इमेज होता है ना उसको वास्तविक नहीं बोला जाता, तो सीधा इमेज, सीधा प्रतिबिंब होता है उसको ना आभासी या काल्पनिक बोल सकते हैं। तो एग्जाम में दोनों में से कोई आपको एक देगा, वैसे यहाँ पे दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। 54 के बाद देखिएगा 55 क्या बोलता है? अवतल दर्पण, यानी अभी अवतल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण बना देते हैं, यहाँ पे मेन पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम, यानी अभी मेन फोकस पे ही रखे, इसका प्रतिबिंब की स्थिति, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना ये कहीं इधर इनफाइनाइट पर एकदम बनेगा, पूरा अनंत में बनने वाला है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है ना तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 55 का सी।
नेक्स्ट आते हैं 56। 56 बोलता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, यानी अगर उत्तल लेंस बनाना होगा, इसका मेन फोकस ये हो जाएगा, मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु, यानी कोई भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, अगर यहाँ पे फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब का स्थिति यानी जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ से भागेगा, इधर जब भागेगा इनफाइनाइट की ओर। चाहे आप दर्पण की बात कर लीजिए, चाहे आप दर्पण में कॉनकेव दर्पण होता है यानी अवतल दर्पण, और उत्तल में और लेंस में उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला, अनंत पर इसका इमेज बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट 56 के बाद देखिएगा 57 क्या बोलता है ना कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस, फिर से अवतल लेंस की बात कर रहा है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस ये वाला, मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी ये अवतल लेंस नहीं, ये तो उत्तल था ना, अवतल तो ये वाला हो जाएगा। ये अवतल लेंस के मुख्य फोकस, यहाँ पे ये फोकस हो जाएगा, पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, यानी यहाँ पे रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर बिंब का प्रतिबिंब बनाया जाए तो थोड़ा सा छोटा बना ले, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये तो इधर भाग जाएगा, फिर यहाँ से ये, फिर ये लाइन पीछे आएगा, तो ये 7 का फिर क्या बनने वाला है, तो फोकस रहेगा तो इसका देखिए ये तो ऐसे आएगा पीछे, फिर अगर मान लेते ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे एक लाइन पास करवाएंगे तो कहाँ, जहां पे इंटरसेक्ट बन जा, ठीक है, जहां पे कट कर रहा है, कट यहाँ पे कर रहा है ना, जहां पे कट कर रहा है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर कोई वस्तु को फोकस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब ये जो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा उसका प्रतिबिंब। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। 57 के बाद देखिएगा 58 बोलता अवतल लेंस, फिर से अवतल लेंस की बात करने लगा। ये सामने अनंत पर रखे, सामने और इनफाइनाइट पर रखा हुआ वस्तु है, उसका प्रतिबिंब का स्थिति, जब इनफाइनाइट पर वस्तु रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब का स्थिति जो बनने वाला है वो यहाँ पे मेन फोकस पे बनेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट आएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये फोकस, ये लाइन फोकस से होते हुए गुजरेगा, तो जो फोकस पे लाकर इंटरसेक्ट कर रहा है तो फोकस पे ही बनेगा, यानी इसका ऑप्शन। ठीक है, 58 के बाद देखिएगा 59, अभी फिर अवतल दर्पण की बात करें। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे पोल हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब, अनंत पर, इधर से अनंत से आ रहा है तो लाइट अनंत से आ रहा है तो फोकस से होते हुए पास करती है। प्रतिबिंब का स्थिति जब अनंत से इनफाइनाइट से आ रहा है तो उसका भी इमेज यहीं पे फोकस पे ही बनने वाला है फोकस, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 59 के बाद 60 देखिएगा क्या बोलता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, देखिए कोई एक लेंस है, इस तरह का लेंस है, और इस लेंस में जब प्रकाशीय केंद्र से यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट गुजरती है ना, ये लाइट सीधे सीधे पार हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये विचलन इधर उधर डेविएशन नहीं होता, तो विचलन के साथ निर्गत होगा, नहीं विचलन तो होता ही नहीं है। 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंग जनरली प्रिज्म में विभक्त होती है, तो ये पॉसिबल नहीं, बिना विचलन के निर्गत हो जाएगी बिल्कुल। 60 का क्या होगा, बिना विचलन का, यानी इधर उधर कहीं पे भी डेविएशन नहीं होगा और सीधे लाइट निकल जाएगा, बस लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होना, तो बिना विचलन के सीधे बाहर निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर बनेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 61, देखिए क्या है, बड़ा सा प्रश्न। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए उत्तल लेंस ये वाला है, मुख्य फोकस ये वाला है, मान लेते हैं मुख्य फोकस से ये निकल रहा है, तो अगर इधर भी तो मेन फोकस रहेगा, यहाँ से लाइट निकलेगा तो ऐसे जाएगा, उसके बाद यहाँ से तो ऐसे पैरालेल इधर भागेगा, इस यहाँ से लाइट जाएगा, फिर ऐसे रहता है ना, फिर यहाँ से ऐसे सीधे पैरालेल भाग, क्योंकि जब इधर से लाइट आती है तो यहाँ से मुड़ के इस फोकस पे आ जाता है, इधर से लाइट आती है तो मुड़ के इस फोकस पर आ जाता है, तो फोकस से निकलेगा तो लेंस से बाहर, तो जितना भी लाइट है सब पैरेलल जाएगा, कहाँ, मेन एक्सिस,
होंगे। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के विपरीत जाती है। नहीं, निर्गत किरण जो निकल रहा है किरण वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। जो मुख्य अक्ष के क्या है, ये समानांतर भागेगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 61 का। नेक्स्ट 62 देखिए तो क्या बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखिए अभी अवतल लेंस की बात कर रहा है ना, अवतल लेंस ऐसे बनाते हैं और क्वेश्चन क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा C1, इधर हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है अवतल लेंस से, ये ऐसे रहेगा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो ये अपवर्तन के पश्चात इधर भागती है लाइट, फिर यहां से आएगी तो ये इधर भागेगी, फिर ये आएगी तो इधर भागेगी, ये आएगी तो उधर भागेगी, यानी जो मेन एक्सिस है ना, ये वाला जो मेन एक्सिस है ये वाला, ये मेन एक्सिस से दूर भाग जाता है, यानी मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है। नहीं, विपरीत नहीं, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, यानी जिधर से गया उसी पर फिर से वापस लौट आता है, ये भी नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, नहीं, ये भी कहां हो रही है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर भागता है, यानी मेन एक्सिस से देखिए ने दूर भाग रहा है। इसका जो ऑप्शन बनने वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये जो सेशन थी फिजिक्स का, जो यूनिट 1 का सेशन था, बस आज यहीं तक रहेगा। इसमें आप लोगों को 62 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कवर करवा दिए। ये सब सारा चीज आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये हो गया फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उस पे पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवा दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगी ये फिजिक्स का है, इसमें मानव आंख के बारे में है, ह्यूमन आई के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी वो ह्यूमन आई का जो इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगी, उस पे पूरा टेस्ट रहेगा, ठीक है। बस सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।